Hello students, beta let us start with part 3 of chapter acid bases and salts. तो अब पार्ट 3 में हम स्टडी करेंगे अबाउट एसिड एंड बेसिस की हाउ डू metal oxides react with acids and how do non metal oxides react with bases. पर उससे पहले हम एक छोटा सा रिविजन लेते हैं यही कि हम हाउ डू acids and bases react with each other. Right, already you have studied in your previous chapter about neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप पहले स्टडी कर चुके हो. इसको टॉपिक को स्टडी करने से पहले एक बार हम इसका फिर उसको रिवीजन लेते हैं. तो क्या होता है, एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं. लेट अस टेक बेस NaOH reacted with the acid HCl. क्या होता है इसमें, सोडियम पॉजिटिव बाय चार्ज, हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव बाय चार्ज, हाइड्रोजन पॉजिटिव बाय चार्ज, क्लोरीन नेगेटिव बाय चार्ज. तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, बताया था भाई की बहन से ज़्यादा बनती है. ठीक है, तो पॉजिटिव विल गो टू द नेगेटिव. राइट, तो क्या बना NaCl. तो क्या बचा इसमें, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये बचा ना, ये बचा इसमें. तो ये क्या, वाटर. तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होती है. तो इसको हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर. क्वेश्चन की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाता है. एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं. ये भी मैंने बताया कि सोडियम विल गो टू टेक द क्लोरीन एटम एंड फॉर्म सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं. एंड क्या बाकी पेंडिंग क्या बचा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन. तो वाटर विल बी फॉर्म्ड. राइट, तो वाटर फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हाउ डू मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स. मेटल ऑक्साइड्स, अगर हम मेटल ऑक्साइड्स की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड. राइट, तो मेटल ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर एसिड्स होता है. या बेसिक होता है, ये हमें देखना है. आप कितने भी देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज दिस इज अ बेस. तो ये किससे बना हुआ, मेटल, सोडियम. राइट, तो मेटल ऑक्साइड्स के जो भी कंपाउंड्स बनते हैं मेटल ऑक्साइड्स, तो वो सारे ही बेसिक बाय नेचर होते हैं. क्या उनका नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है. ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करो या मैग्नीशियम ऑक्साइड की, सोडियम ऑक्साइड की बात करो, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करो, कैल्शियम ऑक्साइड की बात करो, ऑल आर बेसिक बाय नेचर. जो मेटल का ऑक्साइड होगा वो बाय नेचर बेसिक होगा. राइट, और अगर हम मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करें एसिड के साथ, लेट इट बी HCl. राइट, तो मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करते तो मेटल ऑक्साइड विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ बेस. इट विल बी बिहेविंग लाइक अ बेस की तरह बिहेव करेगा. एंड एट द एंड इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर. तो जैसे मैंने बताया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl ये पॉजिटिव बाय नेचर मेटल है, नेगेटिव बाय नेचर. ये रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, NaCl. 2 है सोडियम, तो इधर क्लोरीन 2 करने के लिए हम इधर 2 करेंगे. राइट, तो क्या हो गया, 2NaCl. राइट, और क्या बचा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये बचा. व्हाट विल बी फॉर्म्ड, वाटर प्लस H2O. वाटर फॉर्म का हो गया. तो इसमें क्या बना, एट द लास्ट अगर हमने मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. राइट, एक और इसका एग्जांपल लेते हैं. लेट इट विथ कॉपर ऑक्साइड. with HCl.
राइट। तो कॉपर क्लोराइड बनेगा, पॉजिटिव बाय नेचर, नेगेटिव बाय नेचर, पॉजिटिव बाय नेचर, नेगेटिव बाय नेचर, कॉपर क्लोराइड CuCl2। ठीक है, अब Cl2 है, Cl1 है, इधर इसके 2 मॉलिक्यूल करेंगे, अब हो गया Cl2 प्लस क्या बचा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये बचा, दैट इज वाटर प्लस वाटर। तो अगेन हमने मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो कोई भी अगर मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। इसका मतलब ये कि मेटल ऑक्साइड किसकी तरह रिएक्ट करेगा, बेस की तरह, इट इज़ बेसिक बाय नेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ डू नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें, नॉन मेटल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो इस तरह से जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, एक बहुत ही आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आए हो अबाउट द एसिड रेन। एसिड रेन में क्या होता है कि पॉल्यूशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड एट द हाई एल्टीट्यूड जाती है, या सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। एक हायर एल्टीट्यूड्स पे जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करती है एंड इट फॉर्म कार्बोनिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कार्बोनिक एसिड, एसिड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं इनका नेचर क्या है, एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है, राइट। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक बाय नेचर। सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड, तो उनके मतलब एसिडिक ऑक्साइड्स जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है, दे आर एसिडिक बाय नेचर, राइट। और अगर नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करें किसके साथ, बेस के साथ, व्हाट विल बी दे फॉर्मिंग, राइट, नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस, let it be carbon dioxide with सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया, इसको बेस के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जिसके साथ रिएक्ट करती है मोस्ट ऑफ द टाइम इट फॉर्म्स कार्बोनेट्स। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करे सल्फेट्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करे नाइट्रेट्स बनाती है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रही है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनाएगी सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होगा एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। वापस वही कि अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं सॉल्ट एंड वाटर, तो इसका मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या हुआ, एसिड नेचर हुआ, एसिडिक नेचर हुआ ना, एसिडिक नेचर है ये, एसिडिक बाय नेचर, तभी वो एसिड की तरह रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा, राइट। तो इसका मतलब ये कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स दे बिहेव as acid, therefore they will form salt and water, or metallic oxide they will behave like a base, and base when react with the acid form salt and water। ठीक है, तो बेटा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।